नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 5 वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए-नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी सन पूर्व से 600 ईस्वी सन पूर्व को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सही नहीं है और जो सही है वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शूल व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न क्रमांक 23, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे।
प्रश्न क्रमांक 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है वेद, सूची 2 में है यज्ञकर्ता। ऋग्वेद होता, होत्र। यजुर्वेद अध्वर्यु। सामवेद उद्गाता, उद्गात्र। अथर्ववेद ब्रह्मा। प्रश्न क्रमांक 26, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है अल्लुकनद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा गया है? ब्राह्मण युग से जुड़ा गया है। किस काल में अच्युत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर उपनिषद पुस्तक है। प्रश्न क्रमांक 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है।
प्रश्न क्रमांक 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विषय से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा योग वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार यानी लोहारगिरी। प्रश्न क्रमांक 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उपवेद, सूची 2 में है संबंधित वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? श्वेतपत्र ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अनुमोल विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ये अनुमोल विवाह का अर्थ है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 76 सम्मिलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषाशास्त्र, छंद, छंदशास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। पाणिनि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है
मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र के। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता रचना में नारी को सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रश्न क्रमांक 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। राजसूयुग यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण के संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। प्रश्न क्रमांक 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 में है आधुनिक नाम। परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। गेरुवर्ती मृतभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। सुमिलित कीजिए। संग्रहीत्र, कोषाध्यक्ष, भागदूत,
कर संग्रहकर्ता, क्षता-छत्री, प्रतिहारी, राजप्रसाद का सक्षक, अक्षवाप, पांसे के खेल में राजा का सहायक, रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण जल या समुद्र का देवता था। 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को उपक्रम कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 102 सुमिलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्योषद्यो जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्रा ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह लाक्षणिक विशेषता नहीं है। और जो लाक्षणिक विशेषता है वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा क्रमु अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। प्रश्न क्रमांक 108 धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रत 2 ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों कथन सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। प्रश्न क्रमांक 110 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है वैदिक नदियां, सूची 2 में है आधुनिक नाम। कुंभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। प्रश्न क्रमांक 111 ऋग्वेद में डैश डैश सूक्त है। 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। प्रश्न क्रमांक 113 निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्यमाधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण विद्यमाधव से संबंधित ऋषि थे। प्रश्न क्रमांक 115 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार आज के सेशन में हम यही रुकते हैं।
मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।